ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। भारत के ट्राइबल्स या भारत के आदिवासी, मूलवासी या वनवासी। हम आदिवासी को मूलवासी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यही भारत के असली वासी हैं, असली वासिंदे हैं, मतलब रियल इनहैबिटेंट्स हैं। वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं वो वनों में रहते हैं। हम आदिवासी को गिरिजन भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स में भी रहते हैं। जो माउंटेन्स में रहते हैं उन्हें गिरिजन भी कहते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, जिनमें से तकरीबन 10 से 11 करोड़ लोग आदिवासी हैं, मतलब ट्राइब्स हैं। इन्हें गवर्नमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी नाम से जानती है। ज़्यादातर ट्राइब्स हमारे भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में रहती है। ज़्यादातर ट्राइब्स हमारे देश के घने जंगलों, हिल्स या फिर नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं। वैसे तो ट्राइब्स हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत ही दूर रहना पसंद करते हैं। दे फॉलो डिस्टिंक्ट कल्चर, दे हैव इवन डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड डिफरेंट वे ऑफ रिलीजन। सो उनका जो रिलीजन है, उनका जो पूजा पाठ करने का तरीका है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल हु आर लिविंग इन द सिटीज़। ट्राइबल पीपल पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, वो खुद ही अपने आप से फॉरेस्ट से ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। उन्हें शहरों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जीवन की सभी ज़रूरी चीज़ों को अपने जंगलों से ही प्राप्त कर लेते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग पीपल इन फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ की। बेसिकली ट्राइबल सोसाइटीज़ जो होती हैं उनका एक डिफरेंट लैंग्वेज होता है, एक डिफरेंट रिलीजन होता है। मतलब वो रिलीजन जो ट्राइबल फॉलो करते हैं वो ना ही हिंदुइज्म, ना ही इस्लाम, ना ही सिख और ना ही क्रिश्चियन और ना ही किसी और रिलीजन जैसा होता है। दे हैव डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनके गॉड और गॉडेसेस भी अलग अलग होते हैं। देयर वे ऑफ रिलीजन इज़ डिफरेंट, उनकी पहचान भी एक अलग ही होती है। आप ट्राइबल्स को जब देखेंगे देन यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट या दीज पीपल आर ट्राइब्स। ट्राइबल पीपल में एक और बहुत अच्छी बात होती है, वो होती है इगैलिटेरियन होना। ये इगैलिटेरियन क्या होता है? जब किसी भी कम्युनिटी में सभी सदस्यों को समान अधिकार मिले, मीन्स व्हेन ऑल पीपल आर गिवन equal rights in a society, then this society is called egalitarian. तो all the tribal people are egalitarian और यहाँ पे men, women, all people, all the members of the tribe have equal rights. सभी को बराबर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आगे बात करेंगे कि इनके जो चीफ होते हैं, इनके जो राजा होते हैं, आखिर वो कैसे चुने जाते हैं। अलग अलग ट्राइब में राजा चुनने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ट्राइब्स में राजा उन्हें ही बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा समझदार और तेज दिमाग वाला होता है। ट्राइबल पीपल ज़रूरी नहीं है कि मोनार्कियल गवर्नमेंट को फॉलो करें, मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करें। मोनार्की क्या होती है? जब राजा का बेटा ही राजा बनता है तो इसको ही मोनार्की कहते हैं। लेकिन ट्राइबल पीपल ऐसा नहीं करते हैं। ट्राइबल पीपल का अगला चीफ या अगला किंग वही बनता है जो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए ट्राइबल पीपल की पहचान अपने आप में एक अलग होती है, जो हमारे समाज से अलग रीति रिवाजों और अलग तरीके से जीता है। अब हम बात करेंगे ट्राइबल पीपल में 19th सेंचुरी में क्या बदलाव आए। व्हाट वर द चेंजेस टेकन प्लेस इन द 19th सेंचुरी इन द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स। सो भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज जब भारत में ब्रिटिश आए, जब भारत में फ्रेंच आए, जब भारत में डच आए, तो
तो भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी आए और क्रिश्चियन मिशनरीज़ अपने धर्म को बढ़ाना चाहते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ जहाँ भी जाते हैं वो अपने धर्म का विस्तार करते हैं, लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भारत में जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए तो भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने देखा कि ट्राइबल्स बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी से सेपरेटेड हैं और वो सोसाइटी के साथ घुल मिल के नहीं रहते हैं, साथ में वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी बहुत पीछे हैं, बहुत बैकवर्ड हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इस बात का फ़ायदा उठाया और ट्राइबल पीपल को एजुकेशन, लैंड, मनी और सोशल स्टेटस देने के नाम पर उनका रिलीजन कन्वर्जन करवाया और बहुत सारे ट्राइबल्स को क्रिश्चियंस बनाया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने ऐसा भारत के बहुत सारे राज्यों में किया। भारत देश के अंदर बहुत सारे ट्राइबल पीपल अपने पुराने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के नए क्रिश्चियन धर्म में तो आ गए, लेकिन कुछ केसेस में जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया या उनको किए गए प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल दोबारा अपने जीवन में वापस चले गए, दोबारा अपनी जीवन शैली को अपना लिए। इस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं कि ट्राइबल पीपल जो थे भारत में, बहुत सारे ट्राइबल पीपल को क्रिश्चियंस भी बनाया गया और ये काम किया भारत में ब्रिटिश के साथ आए हुए क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने। There are many tribal people, there are many tribal communities live in India. भारत में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे गौंड, संथाल्स, मुंडास, ओराउंस, बंजारा, खासी, भिल, भुटिया एक्सेट्रा। ये सभी ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, नागालैंड, मिज़ोरम। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और उन ट्राइब्स की इनफैक्ट अलग अलग भाषा और अलग अलग कल्चर होता है। खोंड्स भी एक ट्राइबल ग्रुप है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रहता है। इन लोगों के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को तब पता चला जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस मतलब मानव की बलि देते हुए पकड़ा। इसके बाद ह्यूमन सैक्रिफाइस को भारत में बंद कर दिया। ब्रिटिश ने हमारे देश के बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस, बहुत सारी ऐसी परंपराएं जो ह्यूमैनिटी के लिए गलत थी, उनको बंद किया, जिनमें से सती प्रथा भी एक था और ह्यूमन सैक्रिफाइस भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम खोंड्स की बात करें तो खोंड्स अपने जीवन जीने के लिए साल और महुआ के सीड्स को निकाल के और उनका उसमें से ऑयल को निकालते हैं, जिससे वो अपना फूड कुक करते हैं, बनाते हैं। देन वो फ्रूट्स और रूट्स को खाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ईट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इसके साथ ही वो प्लांट्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो हमारी तरह पैरासीटामोल नहीं खरीदते, जंगल में से ही जड़ी बूटियों, हर्ब्स, प्लांट्स से अपना इलाज कर लेते हैं। इसके अलावा जो खोंड्स उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के थे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे डाई करने वाले जो कॉटन, क्लॉथ्स और लेदर पर भी डाई करते थे, उनको कुसुम और पलाश के फ्लावर्स सेल करते थे, जिससे उनका कलर निकाला जाता था और उन्हीं से डाई बनाया जाता था, जिससे कॉटन और लेदर को डाई किया जाता है। इसके अलावा वो बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी वो कलेक्ट करते हैं, उससे वो राइस और वीट अपने लिए एक्सचेंज करते थे। अब बात करेंगे कि ट्राइब्स और क्या क्या करते हैं। ट्राइब्स पास्टोरलिज्म भी करते हैं। पास्टोरलिज्म का मतलब होता है चरवाही करना। अगर साधारण भाषा में बोले, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग कुछ जानवरों को लेके, बहुत सारे जानवरों को, मतलब 100, 200, 300 एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, आपने देखा होगा शीप हर्डर्स होते हैं, वो बहुत सारे शीप को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं लोगों को हम पास्टोरलिस्ट कहते हैं। शीप का पास्टोरलिज्म, कैटल का पास्टोरलिज्म होता है
इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स, गोट्स का भी पास्टोरलिज्म, बफेलो का भी पास्टोरलिज्म होता है।